सबसे पहले तो आप सब मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि भी आज आप छोटे से नोटिस पे इसको कवर करने आए। साथ ही साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा ये मकसद है कि जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि कोई कल रात को एक ऑर्डर निकलता है, सुबह वो मीडिया वगैरह हाउसेस वगैरह चला रहे हैं उसको कि जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को दिल्ली के एलजी साहब की तर्ज पर यहाँ की पावर्स दे दी गई। आज जो हमारा भारतीय जनता पार्टी से और सेंटर की सरकार से ये कहना है कि आपका वादा हमसे ये था कि भाई बहुत जल्दी हम यहाँ की स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। किस दहाने पे लाके खड़ा कर दिया? ये वही जम्मू कश्मीर है जहाँ पर एक ज़माने के अंदर प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। प्राइम मिनिस्टर से आपने हटा के चीफ मिनिस्टर पे लाया और चीफ मिनिस्टर से हटा के स्टेट के दो टुकड़े किए, दो यूटीज़ में डिवाइड किया और आपने संसद के अंदर खड़े होके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स ने ये वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर की आवाम से कि हम बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक कर देंगे। बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बहुत वो पता नहीं मेन स्ट्रीम के साथ आगे और पता नहीं किस तरीके से और दूध और शहद की नदियाँ बहेंगी यहाँ पर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई महंगाई नहीं रहेगी, यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक कर दिए जाएंगे। और ये सारी चीज़ें बता के यहाँ पर जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, आज स्पेशल स्टेटस के लिए बिहार जैसी स्टेट लड़ रही है कि हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। और हमारी बदकिस्मती देखिए कि एक स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट, फुल फ्लेज स्टेट को तोड़ के दो यूटीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया और इस वादे के साथ कि हालात ठीक करेंगे हम और हालात ठीक करते ही आपको स्टेटहुड का दर्जा वापस देंगे। तो आज पता लगता है कि भाई पता चल रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय कितनी बड़ी झूठी पार्टी है कि भाई अपनी ही बात जो संसद के अंदर, संसद को हम मंदिर की तरह मानते हैं कि भाई कंट्री का सबसे बड़ा मंदिर जिसके अंदर जो है लोगों के लिए फैसले लिए जाते हैं और लोगों की अच्छाई के लिए काम किया जाता है, तो उसके अंदर खड़े रह के आप ये बयान देते हैं कि भाई हम जल्द ही स्टेटहुड रिस्टोर करने वाले हैं। अभी मोदी जी पीछे कश्मीर आए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल अब हालात ठीक हो गए हैं, हम इलेक्शन भी करवा रहे हैं और आपको बहुत जल्दी स्टेटहुड का दर्जा भी दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें एक तरफ और दूसरी तरफ जो है आप एलजी साहब को यहाँ पर जो है फुल पावर्स के साथ बढ़ाना चाहते हैं। इससे दो बातें क्लियर होती हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता लग गया है कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर हमें असेंबली इलेक्शन जो आने वाले हैं, जो कोर्ट की डायरेक्शन पे हमें करवाने पड़े हैं, क्योंकि कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि भाई सितंबर से पहले इलेक्शन करवा के वहाँ का जो है सबमिट करवाएं। तो कोर्ट जाना पड़ा इलेक्शन करवाने के लिए, यहाँ की जमहूरियत को बहाल करने के लिए, यहाँ की डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए, लोगों को ये हक जो अपने वोट का एक आराधी हक था उसको हक को लेने के लिए भी हमें कोर्ट जाना पड़ा। और कोर्ट जाने के बाद जब इलेक्शन आपकी मजबूरी बनी कि अब आप तो सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा, तो आपने क्या किया कि दिल्ली के तर्ज अमल पर सारी की सारी ताकतें, सारी की सारी पावर्स सेक्शन 54 के तहत उठा के आपने जम्मू कश्मीर को एज ए यूटी ही रखना है, ये तो हमें समझ में आ गया, और उनके हाथ में दे दी। क्योंकि आपको पता है कि भी जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं आने वाली है, एक भी एमएलए इनका नहीं बनने वाला है। तो किसी न किसी तरीके से यहाँ की सरकार को कठपुतली की तरह जैसे दिल्ली की सरकार को नचाया जा रहा है, कोई भी काम उनका जो है, कोई भी फाइल जो एलजी साहब के पास जाती है वो नहीं करते हैं। इसी तरीके के तर्ज अमल पर आपने जम्मू कश्मीर को भी ला के खड़ा किया है। तो इसके लिए आपको जम्मू कश्मीर की जो जनता है 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास, ये आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान हमारा देखे इस चीज़ को भी कि भी किस तरीके की एट्रोसिटीज़ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर को ला के खड़ा कर दिया गया है। दूसरा मेरा आज सवाल है जम्मू कश्मीर के यूनिट जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का यूनिट है, इनसे कि कुछ अकल की गोलियां खाएं आप कि इस हद तक आप कठपुतली की तरह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों और अपनी पार्टी के हाथों नाच रहे हैं यहाँ पर, कि आपको ये भी समझ नहीं है कि हमसे क्या छीना जा रहा है, क्या उठाया जा रहा है और आगे चल के इसके क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं हमारे आने वाली नस्लों पर पड़ेंगी। वो स्टेट जो एक महाराजा की स्टेट थी, वो स्टेट जिसके पास स्पेशल स्टेटस था, उससे सारा कुछ छीन के आज जो है वो एक एलजी को दे दिया गया है। और कोई एलजी बाहर से आएगा भारतीय जनता पार्टी का और वो रूल करेगा। यहाँ की इलेक्शन का या असेंबली इलेक्शन का तो अब मेरे हिसाब से कोई मतलब ही नहीं रहा है कि भाई असेंबली इलेक्शन से तो बेहतर था कि ये यूटी विदाउट लेजिस्लेटर कर देते, तो वो भी इनके लिए ठीक था, क्योंकि रूल तो इन्होंने दिल्ली से बैठ के करना है। जम्मू कश्मीर के लोगों की किस्मत को तो दिल्ली से बैठ के लिखना है। और गिला इन लोगों से है जो हमारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के लोग हैं, ये अपना रेजिग्नेशन क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? क्या सोच के बैठे हुए हैं? सोच के मान के चलिए, जो कि होने वाला नहीं है, किसी हालत में नहीं होने वाला, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल असेसमेंट भी और वो सारी चीज़ें भी जो है, ये लोग जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं,
भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का जो यूनिट है, ये क्यों नहीं इसके ऊपर बात रख रहा है? पहली बात, पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है कि भाई कहाँ है आज एनसी, कहाँ है पीडीपी, कहाँ है कांग्रेस? क्यों नहीं इसके ऊपर बात की जा रही है? जिस स्टेट को ये वादे के साथ आपने यूटीज में कन्वर्ट किया था कि हम बहुत जल्द यहाँ का स्टेट हुड रिस्टोर करेंगे, आज उस स्टेट को जो है फुल फ्लैग तरीके से एलजी के हवाले कर दिया गया है। और एलजी साहब की कार्यशैली पिछले 4 साल 10 साल किस तरीके से रही है वो आपके सामने है, उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद यही था कि यहाँ के जो यूनिट है, भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिट है, उससे सवाल पूछा जाए कि भाई आप किस ख्वाब ख्याल में जो है वो अभी इंतजार कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि भाई पावर सारी अगर एलजी साहब के पास रहेंगी तो यहाँ की चुने हुए नुमाइंदों का, चुनी हुई सरकार का, चुने हुए चीफ मिनिस्टर का क्या काम रहेगा, ये ज़रा हमें कोई समझा दे। तो अगर इसी तरीके से रिमोटली आपको दिल्ली से बैठ के चलाना था जनाब, तो एलजी साहब को ही बैठा देते, एलजी साहब को ही चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर देते। आपके पास तो पावर है ना, आप तो कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पर, तो क्योंकि आपने पावरों का मिसयूज किया है, हर तरीके से किया है, तो आप ये भी कर लेते। आप सीधा ही वहाँ से अनाउंस कर देते कि भाई जो एलजी साहब हैं वही चीफ मिनिस्टर हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं वही एलजी साहब हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन आज तो पहले 10 साल हो गए कि भाई यहाँ पर डेमोक्रेसी का कोई नाम आता पता आपने छोड़ा नहीं। 2014 के बाद यहाँ अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ, और अब जब इलेक्शन इस प्रेशर में करवाना पड़ रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, डायरेक्शन हैं, तो वो आप इस तरीके से जो है ये लोगों के साथ खिलवाड़ करेंगे जम्मू कश्मीर के साथ, तो ये बर्दाश्त करना नहीं किया जाएगा। और एक सवाल के साथ मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करना चाहूँगा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले, ये देखें ज़रा कि हमने क्या खोया और क्या पाया, और किस जगह पर हम आज खड़े हैं, और आने वाले 2 साल के बाद कहाँ पर खड़े होंगे, और हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन कहाँ पर खड़ी होंगी। और ध्यान में रखें कि ये वही स्टेट है जहाँ पर कल प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, उसके बाद हमारे पास एक स्पेशल स्टेटस था, और स्पेशल स्टेटस को गुनाह नहीं है। आज कितनी सारी स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि भाई हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। एनडीए के एक मतलब कहेंगे कि भाई दूसरी लेग जो है एनडीए गवर्नमेंट की, नीतीश जी इस टाइम पर वहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और किस तरीके से वो डिमांड रख रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, और हमारे स्पेशल स्टेटस को छीन के, हमारी सारी चीज़ों को छीन के आज ये नौबत आ पहुंची है कि भाई आप सारे के सारे जो हैं, कल को गवर्नमेंट बन भी जाएगी, यहाँ पर कुछ हो भी जाएगा तो भी उसको कुछ नहीं करने देना, तो भी जो कुछ करेंगे एलजी साहब ही करेंगे, और एलजी साहब वही करेंगे हमेशा की तरह जो अभी तक यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।